नमस्कार, हिंदू खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा। भागवत का हिंदू संदेश एकजुट हो। अब केरल में देखिए, हिंदू एकता सम्मेलन के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर से कहा कि हिंदू समाज तभी फल फूल सकता है जब हिंदू समाज के अंदर एकता रहेगी और ये आपस में एकजुट रहेंगे। इससे पहले भी मोहन भागवत गाहे बगाहे हिंदू एकता, मंदिर मस्जिद और देश की सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर ऐसे बयान देते रहे हैं। भागवत के इन बयानों के आखिर मायने क्या है? भागवत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या संघ हिंदुओं को लेकर किसी तरह के संशय में है? मोहन भागवत बार बार ऐसे बयान क्यों देते रहे हैं जो धर्म और जाति से जुड़े हैं, देश की एकता से जुड़े हुए हैं, और वो भी तब जब देश का एक बड़ा तबका आपको फॉलो करता है, और वो भी तब जब आपका एक एक वाक्य एक पार्टी की लाइन बन जाता है, और वो भी तब जब आपके बयान से सियासत जुड़ी हो। क्या संघ किसी तरह के संशय में है? भागवत को संशय क्यों है कि हिंदू एकजुट नहीं है? ये संदेश देकर भागवत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ये बयान बेहद महत्वपूर्ण है। और ये बयान सुनिए। अपने अपने संप्रदाय ने जो बताया उसको श्रद्धापूर्वक आचरण करना, लेकिन उस सनातन धर्म की चौखट को याद रखना। उसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में है। धर्म के 4 पैर है: सत्य, करुणा, शुचिता, तपस। परिश्रम पूर्वक अपने चित्त की शुद्धि करते हुए, सबके प्रति अपनापन रखते हुए, करुणा का व्यवहार करते हुए सत्य को प्राप्त करना। और इसलिए स्मृतियां बनती है। देशकाल परिस्थिति के परिवर्तन के अनुसार आचार धर्म के परिवर्तन के लिए भेदपूर्वक आचरण मत करो। सब अपने हैं, कोई उच्च नीच नहीं है, सबको समान अवसर होना चाहिए। तो सुना आपने मोहन भागवत का यह बयान, और अब सवाल भी कई खड़े हो रहे हैं कि बार बार ऐसे बयानों के आखिर क्या मायने हैं? समाज को भागवत क्या संदेश देना चाहते हैं? हिंदुओं के एकजुट होने पर उन्हें क्या संशय है? एकजुट होने पर ही हिंदू समृद्ध बन सकता है? ये तमाम सवाल अब खड़े हो रहे हैं। लगातार मोहन भागवत की तरफ से इस तरह के बयान दिए जाते हैं, और हमने देखा है कि इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ भी बटोगे तो कटोगे का नारा दे चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बयान को दोहराया, और ऐसे में अब संघ प्रमुख मोहन भागवत इस तरह के बयान दे रहे हैं, और सवाल इससे कई खड़े हो रहे हैं। आखिर समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हिंदू खतरे में है, आखिर किससे खतरा है? हिंदू समृद्ध बन सकता है एकजुट होने पर ही क्या? ये तमाम बड़े सवाल है जिसका आज हम इस चर्चा में जवाब लेंगे। लेकिन लगातार संशय बना हुआ है, और इस बयान के माध्यम से मोहन भागवत क्या संदेश देना चाहते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। बार बार ऐसे बयानों के आखिर क्या मायने निकाले जाए? क्योंकि हर बार हमने देखा है जब भी इस तरह से संबोधित मोहन भागवत करते हैं तो इस तरह के बयान वो देते हैं जिसमें हिंदू एकता की बात कही जाती है। और चलिए हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है, परिचय करा देते हैं। गौरव मिश्रा जी जुड़ गए हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। रविंद्र सिंह जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, और अमितोष पारिक जी जुड़ गए हैं, हमारे साथ प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद के। आप सभी का स्वागत करते हो हिंदी खबर में। और अमितोष पारिक जी, मैं आप ही से इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। आखिर बार बार मोहन भागवत ये बयान देते हैं, हिंदू एकता की बात करते हैं, कहते हैं अगर बटेंगे तो सही नहीं होगा, हमें एकजुट होना है, और लगातार इस तरह के बयान देते हैं। आखिर बार बार इन बयानों के क्या मायने निकाले जाए जो संघ प्रमुख मोहन भागवत दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? क्या संदेश जा रहा है इससे? जी बहुत बहुत नमस्कार वर्षा जी। संदेश बिल्कुल साफ है और स्पष्ट है कि जिस तरह से केरला में जिस भूमि से भारत की मोहन भागवत जी परम पूज्य संचालक जी ने जो बयान दिया, वो स्पष्ट है कि इतिहास को देखते हुए, दोहराते हुए उस बयान की आवश्यकता पड़ी। केरल एक ऐसा राज्य है इस देश के अंदर में जहां पर मैक्सिमम फोर्स कन्वर्जन है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वहां की नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने कहा था कि वहां के चीफ मिनिस्टर, वहां की पॉलिटिकल पार्टीज लगातार तरीके से जो फोर्स कन्वर्जन हो रहा है उसको वहां पे नजरअंदाज करा जा रहा है। एनआईए की रिपोर्ट आई थी, 6000 से ज्यादा फोर्स कन्वर्जन की रिपोर्ट आई थी, और ये भी कहा गया था कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने 1 करोड़ रुपए हदिया केस के लिए स्पेंड करे थे। दैट मींस द फोर्स कन्वर्जन इज अ मेजर प्रॉब्लम विच हिंदूज आर सफरिंग इन केरला। अब चलिए फोर्स कन्वर्जन की बात हम बात करते हैं, तो वहां पर एक रेड जिहाद करके बात चली। रेड जिहाद क्या है? जहां पे सीपीआई-एम और इस्लामिक टेररिस्ट मिलकर किसी हिंदू के साथ एक भेदभाव करते हैं या उसको मारते हैं। वहां पे मराठ हिंदू मैसेकर जो कि यहाँ पे मई 2003 के अंदर में हुआ था, हम भूल गए जिस तरह से जिनोसाइड हिंदुओं की करी, 132 परिवारों को वहां पे खत्म कर दिया गया।
निरंतर रूप से वहां पर जिस तरह से ज्यूश के साथ हुआ था वो हिंदू के साथ हुआ, लेकिन हम मराठ मैसेकर को भूल जाते हैं। 51 पॉलिटिकल मर्डर्स नहीं बल्कि 51 हिंदू एक्टिविस्ट को मारा गया, आरएसएस वर्कर को, श्यामा प्रसाद को मारा गया, प्रमोद को मारा गया, निर्मल को मारा गया, और वहां पे रमित, विष्णु, ऐसे कई हिंदू एक्टिविस्ट थे जिसको सीपीआईएम और जिहादियों के शिकार बने गए। अब हम आते हैं टेंपल्स के ऊपर में, हिंदू मंदिर को जिस तरह से वहां पर टारगेट करा गया कि जिस तरह से सीपीआईएम ने गुरुवार के अंदर में ये भी कह दिया था कि 1960 के इलेक्शन के बाद से सिर्फ एक मुस्लिम कैंडिडेट होगा जो टेंपल टाउन से खड़ा होगा। सरकार का नियंत्रण मंदिरों पे, धर्म पे नियंत्रण सरकार का, और साथ में जिहादियों का, और हिंदू के जान के लिए बने बख्शक आपके सीपीआईएम और जिहादी। मुझे लगता है जब सारे आंकड़ों को मिलाया जाता है, मोहन भागवत जी परम पूज्य संचालक जी ने जो स्टेटमेंट दिया है वो हर एक हिंदू की नींव है, हमें समझना चाहिए एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ठीक है गौरव मिश्रा जी, पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा बटोगे तो कटोगे, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा बटोगे तो महफिलें सजेंगी, और अब तो हिंदुओं के संगठन के सबसे बड़े नेता मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि हिंदू एकता बहुत जरूरी है, समाज तभी फल फूल सकता है जब एकता होगी, हिंदुओं में एकता होगी। अब सवाल भी इससे यही उठ रहा है कि आखिर क्या हिंदुओं में एकता नहीं है, और बार बार इसीलिए मोहन भागवत ये बयान दे रहे हैं और एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। गौरव जी, फोन से भी आवाज नहीं आ रही है और जूम से भी नहीं आ रही। अभी आवाज पहुंच रही है गौरव जी आप तक? तो शायद मेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लौटूंगी गौरव जी आपके पास। रविंद्र सिंह जी, आप ही से मैं एक रिएक्शन चाहूंगी इसको लेकर। मोहन भागवत ने यह बयान दिया है कि एकजुट रहना है, तभी देश भी एकजुट होगा, समाज तभी फल फूल सकता है जब एकता होगी। क्या वाकई में इस समय जरूरत है, क्योंकि अलग अलग खंडों में यहाँ पर बंटता हुआ नजर आ रहा है समाज, भारत देश, और इसीलिए इस तरह के बयान देकर एकजुट करने की कोशिश की जा रही, क्या मायने निकाल रहे हैं आप इसके? मैडम आवाज नहीं आ रही आपकी। ठीक है, शायद कुछ टेक्निकल इश्यू होगा, आवाज नहीं आ रही मैं मैडम। दोहरा रही हूं, अभी आवाज आ रही है? तो यहाँ पर भी कुछ टेक्निकल इश्यू, ऐसे भी जल्द से जल्द ठीक कर लिया जाएगा। अमितोष पारिक जी, मैं आप ही के पास लौटते हुए, आखिर जैसा कि आपने कहा कि केरल में इस तरह से जो है चीजें चल रही हैं, ठीक है, लेकिन बयान देना और उस पर अमल होना ये बहुत डिफरेंट चीजें हैं। आखिर केरल में इस तरह की जागरूकता के लिए क्या कुछ कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं? निरंतर रूप से संघ के द्वारा निरंतर रूप से समाज में जाके समरसता का कार्यक्रम करा जाता है। सब सामाजिक समरसता की बात करते हैं। धर्म जागरण का कार्यक्रम जो हमारा आयाम है, जो धर्म के लिए जागृत करते हैं, उसको करा जाता है। विश्व हिंदू परिषद अपनी पहल वहां की भूमि पे निभाता है। जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट जिहादी वहां पे इस्लामिक रेडिकल लोग करते हैं, किस तरह से विश्व हिंदू परिषद उनकी बात करता है। कानूनी रूप से विधि आयाम है जो कि उसकी बात करता है। लेकिन देखिए, जैसा आपने कहा शशि जी की भाई हम बयान देना और उस पर अमल करना दोनों अलग बातें। बयान दिया जाएगा क्योंकि आवश्यकता है, नीड ऑफ एन आवर है। उस बयान से पूरे समाज में एक संदेश जाएगा। एक संदेश वो जाता है कि जब फलस्तीन की बात करी जाती है, एक संदेश वो जाता है कि हमें एक होना है। लेकिन देखिए क्या होता है, जब हमारे परम पूज्य संचालक जी बैलेंस करके बात करते हैं तब तो वो उनके लिए सबके लिए बहुत सेक्युलर हो जाते हैं। लेकिन जब हिंदुओं की बात करते हैं तब उनके लिए वो सांप्रदायिक बयान हो जाता है। लेकिन आप देखिए कि लव जिहाद से जितने टारगेट बने गए, केरला का साउथ इंडिया का ही एक विषय उदाहरण आया था जहां पे एक लड़की जो थी लव जिहाद के शिकार बनी। कांग्रेस के वर्कर थे, लेकिन कांग्रेस ने उस लव जिहाद को मानने से इनकार कर दिया। वो व्यक्ति आज भी उस केरला का इंसिडेंट सबके सामने आया। जिस तरह से लड़कियों को शिकार बनाया, शाब्दा डायरी केस बनाया गया, वो भी आया था। आप केरल के अंदर में गोली मारते, हिंदू एक्टिविस्ट को मार देते। कर्नाटका के अंदर में केस आया था। लेकिन लगातार तरीके से जितना भी एक इस्लामिक रेडिकलाइजेशन का यूज करा जा रहा है, और देखिए सबसे ज्यादा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, एचडीपीआई, पीएफआई, एनडीएफ, इन सबसे मिले हुए लोग, जो मराठ केस की मैं बात कर रहा था उसमें 62 लोग को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया था, जो कि आईयूएमएल से आते, जो कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग थी, जिसके लिए माननीय राहुल गांधी जी ने कहा था एक सेक्युलर है। और वही इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के लोग इकट्ठे होकर वहां पे केरला में एक रैली निकालते हैं, जो कहते हैं कि अगर आपने यहाँ पर हिंदू को पाठ करा, गीता पढ़ाई, तो उनको लटका के जिंदा जला दिया जाएगा मंदिरों के बाहर। ये किस तरह की बात कर रहे हैं? मुझे लगता है कि रेडिकलाइजेशन का एक ही तोड़ है, वो है समाज को जागृत करना, समाज तक जाना और समाज को अपनी भूमिका समझना। ठीक है सर। गौरव जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, अभी आपकी आवाज आ रही है। जी
सवाल मेरा यही था आपसे कि पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, बटोगे तो कटोगे, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अगर बटोगे तो महफिलें सजेंगी। और अब जो हिंदू संगठन है उनके सबसे बड़े नेता ये कह रहे हैं कि समाज को एकजुट होना होगा, हिंदुओं को एकता में रहना होगा। क्या वाकई में आज जरूरत आन पड़ी है इस चीज की? और आखिर क्या हिंदू एकजुट नहीं है और इसीलिए बार बार सीएम जो है वो बातें करते हैं? दूसरी तरफ मोहन भागवत भी लगातार ये बातें करते हैं, ऐसे बयान दे रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि इतिहास से सीखने की आवश्यकता है। छत्रपति शिवाजी महाराज लड़ रहे थे, जब बाजीराव पेशवा लड़ रहे थे, जब राणा प्रताप लड़ रहे थे, तो उस समय भी समाज देश का बटा हुआ था और उस बटने की कीमत इस भारत की भूमि ने चुकाई है और आज तक चुका रही है। और आज भी देखिए, बांटने वाले कितने बेतहाशा ताकत के साथ वो सक्रिय है पूरे देश में, और एक ही समाज को बांटने की कवायद चलती है और वो है सिर्फ हिंदू समाज। देश का जो सनातन समाज है, जो परंपरागत तरीके से भारत की संस्कृति को सींचता हुआ आया है, उसके बंटवारे की दुकान सभी दलों ने खोल करके रखी है सिवाय भाजपा के। भाजपा ही एकमात्र एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबके विश्वास की बात करती है। वही हिंदू धर्म को बांटने की और सनातन का संहार करने की, हिंदू मानदंडों को अपमानित करने का ठेका ऐसा लगता है कि सभी विपक्षी दलों ने ले रखा है। तो ऐसे में आवश्यक हो जाता है कि भारत भूमि को अगर बचाना है तो हिंदुओं को बचाना पड़ेगा, सनातन को बचाना पड़ेगा। और इस बात का हमें हर्ष है कि देश का हिंदू समाज, सनातन समाज एकजुट हो रहा है और एकजुट होने के कारण ही ऐसे परिणाम देखे जा सकते हैं कि वो कामाख्या हो या फिर शाकुंभरी देवी हो या फिर जो कुकृत्य वहां किया जा रहा था बालाजी में, वो पटाक्षेप हुआ उसका। जिस तरह से केरल के अंदर भी ऐसी बहुत सी मंदिरें हैं जिनका पुनरुद्धार किया जा रहा है, वहां पर जो डेमोग्राफी बदली हुई है उसमें भी प्रकाश डाला जा रहा है। और सर्वत्र देखा जा सकता है कश्मीर के अंदर जिस तरह से 370 लागू था, आज कश्मीर में वापस फिर हमारे जो हिंदू धर्म के मानदंड है वो पुनः फिर पल्लवित पुष्पित हो रहे हैं। कि कश्मीर वैली में, झेलम वैली में जिस तरह से वहां पर सूर्य मंदिर जो 7 दशक से जहां पर पूजा नहीं हुई थी वहां पर पूजा हो सकी। तो जरूरी है कि हिंदू समाज देश का एकजुट हो, एकत्र हो और एक झंडे के साथ, एक छत्र के नीचे आकर के अपनी ताकत को पूरी दुनिया के सामने बताए। ज्यूस का सिर्फ मात्र 6 मिलियन ज्यूस का एक्सोडस हुआ था, उनका नरसंहार हुआ था, उनके लिए अलग से एक देश की व्यवस्था की गई। आज उनकी एकता पूरे दुनिया में बताई जाती है, सुनाई जाती है। वहीं भारत में अगर हिंदू एकजुटता की बात अगर कोई करता है तो क्यों पेट में दर्द मरोड़ होने लगता है लोगों को, मुझे ये नहीं समझ में आता। इसलिए अगर कोई नेता या कोई भी व्यक्ति हिंदू एकता की बात करता है तो हम उसका स्वागत करते हैं, उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं। ठीक है सर, मैं लौटूंगी। रविंद्र सिंह जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? शायद आपका जो है मोबाइल फोन म्यूट है इस वक्त, रविंद्र जी। नहीं, खुला हुआ है। जी जी, ठीक है। रविंद्र जी, सवाल यहाँ पर यही उठ रहा है कि आखिर बार बार मोहन भागवत इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? गौरव मिश्रा जी ने भी कहा और केरल में जो हालात है उस पर एक नज़र अमितोष पारिक जी ने भी डाली। क्या आपको लगता है कि हाँ वाकई में इस समय जो है वो एकजुटता नहीं है हिंदुओं में और खतरा लगातार बरकरार है और इसलिए इस तरह से सामाजिक संदेश अपने बयानों के माध्यम से देने की जरूरत है? वर्षा जी, आपके चैनल ने जो प्रश्न पूछा है वो भारत देश और हिंदुओं के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो बार बार मोहन भागवत जी और नरेंद्र मोदी जी बयान देते हैं, उसका प्रमुख कारण है कि जो हिंदुओं के नाम पे विलाप हो रहा है उसमें मोहन भागवत जी और नरेंद्र मोदी जी आरएसएस और बीजेपी में वर्चस्व की लड़ाई है। इस पद पे कौन बैठेगा, कितना पैसा कौन वसूलेगा, प्रमुख कारण है। हम मोहन भागवत जी की हिंदू की बात कर रहे हैं जो प्रयागराज जी में डूब के मर गए, सो एक शोक संदेश आरएसएस ने नहीं दिया, बीजेपी ने नहीं दिया, वही हिंदू। ये लोग को सिधार गए, शोक संदेश नहीं आया। फिर किस हिंदू की बात करते हैं? उन हिंदू की बात करते हैं जिसकी मोहन भागवत कहते हैं कि उनके सारे धर्म ग्रंथों में छेड़छाड़ हो गई है और इसकी पुनर्समीक्षा होगी। परिभाषित करें मोहन भागवत जी, फिर वही हिंदू। अभी कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हिंदू मानदंड, तो हिंदू मानदंड की बात बताता हूं। भगवान राम अवैध संतान है, माता जानकी टेस्ट ट्यूब बेबी है, हनुमान जी दलित हैं। यही हिंदू है भारतीय जनता पार्टी का। ये भारतीय जनता पार्टी के वाक्य है।
फिर मोहन भागवत जी कहते हैं जाति महत्वपूर्ण नहीं रखती है। अरे महत्वपूर्ण अगर जाति नहीं रखती है तो चित्पावन ब्राह्मण से हटके एक दलित या पिछड़ा बना दे आरएसएस का। और वो जो राजशाही से बड़ी परंपरा है चिट्ठी एक पत्र लिख के जाने की कि कौन होगा उसको हटा दे और बीजेपी का एक प्रमुख बना दे पिछड़े या दलित में से, तब उनकी बात मान ली जाएगा। कि किसी हालत में अभी एक सज्जन कह रहे थे वीएचपी के कि धर्मांतरण संघ जो अपनी किताबों में लिखता है सबसे ज्यादा काम उसने किया है पूर्वी तटवर्तीय क्षेत्र में और पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे ज्यादा धर्मांतरण यहाँ हुआ है। तो क्या यह माना जाए कि संघ ने वहां धर्मांतरण कराया है? फिर आते हैं कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। अरे कैसे हिंदू खतरे में है? अगर हिंदू खतरे में है तो आप 5 बिंदुओं को लेके आइए ना। पिछले 50 साल से 75 साल से आप कह रहे हिंदू खतरे में, आप 5 बिंदु बताइए ना जहां पर हिंदू खतरे में है। क्या वो हिंदू नहीं है जो मारे गए? क्या वो हिंदू नहीं जो देश छोड़ के चले गए? क्या वो हिंदू नहीं जिसको अमेरिका ने बंधक बना के यहाँ वापस भेज दिया? ठीक है, उनके लिए आपका रविंद्र खिलाफ सिंह नहीं जी, है। लेकिन देखिए एकजुटता की बात करना तो अच्छी बात है ना, सभी एकजुट रहे, एकता में रहे। अगर इसका संदेश बार बार दिया जा रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है? वैदिक धर्म है, तो है इस धर्म को ये तोड़ना चाहते हैं। वैदिक से हिंदू धर्म हुआ, हिंदू धर्म से ये सनातन धर्म बना दिया। लेकिन आप उसे वर्चस्व की लड़ाई कह रहे हैं, लेकिन हमेशा सिखाया जाता है, हमेशा कहा जाता है, सभी गुरुओं की तरफ से कहा जाता है कि आप एकता बनाए रखिए, एकजुट रहिए, बटिए मत। ये तो अच्छे संदेश है। आप सुन लीजिए, जो वैदिक धर्म कहता है ना तो नरेंद्र मोदी गुरु है और ना मोहन भागवत धर्म गुरु है। जो वैदिक धर्म कहता है वही हमारा गुरु है। वो कहता है वसुधैव कुटुंबकम। अगर ये मोहन भागवत के समझ में नहीं आता है तो मोहन भागवत जी आके बता दे हिंदू है कौन। ठीक है, ठीक है, मैं लौटूंगी। गौरव जी, क्या वाकई में वर्चस्व की लड़ाई है जो सपा यहाँ पर करते हुए नजर आ रही है? रविंद्र जी कह रहे हैं कि ये तो वर्चस्व की लड़ाई है कि कौन प्रमुख होगा। ये तो एक बड़ी बात कह दी, बड़ा आरोप है। एक तरफ अच्छा संदेश देने की कोशिश, यहाँ पर इसे वर्चस्व की लड़ाई बता दिया। हिंदुओं की बात करने वाला कोई भी व्यक्ति अगर दृष्टि से देखता है कि वो वर्चस्व की लड़ाई है तो ऐसी लड़ाई का हम स्वागत करते हैं। हिंदुओं के हित की बात करने वाले हर उस व्यक्ति के वर्चस्व का हम स्वागत करते हैं जो हिंदुओं के हित की बात करता हो, इस देश के हित की बात करता हो, राष्ट्र के हित की बात करता हो। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं के ऊपर गोलियां चलवा करके और विदेशों से फंडिंग लेता हो, पाकिस्तान से फंडिंग लेता हो, मदरसों के माध्यम से फंडिंग लेता हो, धर्मांतरण को खुला छूट देता हो। ऐसे लोगों का हम विरोध करते हैं और इनके खिलाफ हमारी लड़ाई अनवरत पहले से चलती चली आ रही है और आगे भी चलती चली रहेगी। इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई शंका रखने की आवश्यकता नहीं है। और भारत को जिस तरह से खुला खेल का मैदान विपक्षी दलों ने खूब बना करके रखा था, जिस तरह से हिंदुओं के सभी संस्थाओं को कुचलने का काम किया था, ये वही देश है जहां पर संवैधानिक रूप से अल्पसंख्यकों को अपनी धार्मिक शिक्षा देने की छूट है, लेकिन हिंदुओं को अपनी धार्मिक शिक्षा देने की छूट नहीं है। संवैधानिक रूप से 9 राज्य हिंदुओं के दृष्टि से अल्पसंख्यक हो गए हैं। उसी केरल के अंदर में लगभग 70% शैक्षणिक संस्थान ईसाइयों के और मुसलमानों के हैं। लगभग 30% सिर्फ हिंदुओं के पास उद्योग धंधे हैं, बाकी सबके पास है। विदेशी फंडिंग खुले रूप से वहां पर आती है। पूरी डेमोग्राफी बदल चुकी है। पूरा वो केरल प्रदेश जो परशुराम के द्वारा बनाया हुआ प्रदेश था, जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य की पुण्य भूमि है, उस पुण्य भूमि को कलंकित करने का काम पूर्व की शासनों ने किया है। जिस तरह से वहां कम्युनिस्ट और कांग्रेस का खुला खेल चलता है और सनातन के संहार की और गौरव मिश्रा जी, लेकिन विपक्ष यही तो कहता है कि अगर इस तरह से धर्म परिवर्तन हो रहा है, कई राज्यों में धर्म परिवर्तन हो रहा है। गौरव जी, एक मिनट मेरी बात सुनिए। कई राज्यों में धर्म परिवर्तन हो रहा है जहां पर बीजेपी की सरकार है, वहां पर विपक्ष लगातार ये सवाल उठाता है कि सरकार सत्ता में तो आखिर क्यों नहीं ऐसे जरूरी कदम उठाए जाते ताकि ऐसी चीजें बंद हो। ये तो बस सुर्खियों में रहने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं, धरातल पर कोई काम नहीं होता। संस्थाओं का भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे अन्य एनजीओ हो, स्वयंसेवी संस्थाएं हो जो घर वापसी का कार्य कर रही है। क्यों नहीं विपक्ष कराता है? विपक्ष तो खुले रूप से छूट देता है। उत्तर प्रदेश में एक मौलाना जेल में बंद है। ठीक है सर, समय की कमी है सर, मैं लौटूंगी। अमितोष पारिक परिवर्तन करा दिया, आज वो जेल में बंद है। वो समाजवादी पार्टी के शाह के कारण ही संभव हो सका था। आज ये लोग हिंदुओं की बात कर रहे हैं, हिंदू याद आ रहे हैं, सपने में इनको हिंदू याद आ रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि अब तो इनकी दुकान चलेगी नहीं, इनकी दुकान के दिन अब पूरे हो गए हैं, इसलिए हिंदू हिंदू कर रहे हैं। आज तक हिंदुओं के जल्दी से अपनी बात खत्म करिए सर। हिंदुओं को जलील करने की बात करते थे, अमितोष जी अपनी बात रखिए। और आज इनको हिंदू याद आ रहे हैं। अच्छी बात ठीक है गौरव मिश्रा जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी?
अब रुक जाइए अमितोष जी। जी वर्षा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जिस तरह से रविंद्र सिंह जी ने हिंदुओं की बात करने का प्रयास किया और समाजवादी पार्टी का इतिहास ही भूल गए, जहां पर ममून खान जो थे उन्होंने कहा था कि जब हमारा मुसलमानों का राज आ जाएगा तो हिंदू का राज चला जाएगा। इनके स्वामी प्रसाद मौर्य थे जो चौराहे पे जाके रामचरितमानस को चलाते थे। इन्हीं की पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य थे जो खड़े होकर बोलते थे हिंदू एक धोखा है। इन्हीं के पार्टी के नेता अखिलेश यादव कहते हैं कि डीएनए चेक कराने पड़ेगा। और इन्हीं की पार्टी के समाजवादी पार्टी के एक्स सांसद रहे ममून खान, जिनका रोल फेक बटालियन बना के कार सेवकों पे गोली चलाने का भी आया था। तो ये खुद ही भूल गए कि भाई हमारा इतिहास क्या है। हाँ ठीक है, इनका इतिहास जैसे भी रहा, आजम खान को यहाँ पर महिला के अधिकारी बनाने वाला, तब क्या हुआ। और तो और उत्तर प्रदेश सरकार ने ये भी कहा है कि जो आइडेंटिफाई करा जाएगा, जो भी स्टैम्पीड का जो भी मास्टरमाइंड होगा उसके साथ वही कार्रवाई करी जाएगी जो 8 साल में उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपराधियों के साथ करी। लेकिन देखिए, जिस तरह से हिंदू की कन्वर्जन की बात यहाँ पर इन्होंने करी, मैं बताता हूँ 11 राज्यों के अंदर में कन्वर्जन लॉ आ चुका है। एक हिमाचल प्रदेश ऐसा कांग्रेस प्रशासित राज्य है जहां पर कन्वर्जन लॉ आ चुका है, और 12वां राजस्थान सरकार बनी जिसने विधानसभा के पटल पर एंटी कन्वर्जन लॉ ला दिया। लगातार तरीके से जहां जहां भाजपा की सरकार है, मुझे लगता है एंटी कन्वर्जन लॉ इस देश में आ चुका है। 1977 में सर्वोच्च न्यायालय के बाद आज भी मुझे पता है रोहिंग्या के साथ खड़े होने वाले ये लोग, आएगा ऐसी खबरें आती हैं करने वाले ये कन्वर्ट लोग हो रहे हैं आदिवासी वहां पर। जी, कन्वर्जन की बात आप कह रहे हैं, और आपको मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ में लगातार आए दिन ऐसी खबरें आती हैं कि कन्वर्ट हो रहे हैं वहां पर आदिवासी। ऐसे कोई सख्त कदम नहीं उठाए जा रहे। झारखंड की आप बात कर लीजिए ना, झारखंड की बात कर लीजिए। झारखंड जेएमएम तो 250 रुपए में सिलेंडर दे रहे थे रोहिंग्या को, लैंड जिहाद का केस कर रहे थे, 16% ट्राइबल रेट कम हो गई, फिर कहाँ चले जाते हैं ये। तो लगता है जहां अभी यूसीसी आ चुका है। आप देख लीजिए, गुजरात के अंदर में एक पहल कर दी यूसीसी की, उत्तराखंड ला चुकी है, 11 राज्यों में। चलिए ठीक है, उत्तराखंड सरकार का वो बड़ा कदम है, मानते हैं। फिलहाल मेरे पास चर्चा के लिए इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े। तो एक बार फिर से संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा संदेश दिया है, हिंदू एकजुट रहेंगे तो देश भी एकजुट रहेगा। और अब लगातार विपक्ष इस तरह के बयानों को लेकर जो है कई तरह की बयानबाजी करता है, लेकिन यहां पर मोहन भागवत ने साफ संदेश दिया है कि एकजुट रहना बहुत जरूरी है, तभी देश एकजुट होगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर।